सकती है, वो भी इतनी ज्यादा, क्योंकि तुमने अपने क्यूआई ब्लड के बारे में बताया है कि वो 0.8 है। तो आखिरकार तुम यान को डिफीट कैसे कर सकते हो? तुम इस जगह पर कुछ ना कुछ तो छुपा रहे हो और झूठ बोल रहे हो। मुझे ऐसा लगता है तुम कुछ ऐसी दवाइयों को यूज कर रहे हो जो कि बैन है, जिनका यूज कोई भी मार्शल आर्टिस्ट नहीं कर सकता, और उन्हीं का यूज करते हुए तुम अपने क्यूआई ब्लड को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन तुमने अगर ये सारी चीजें करी हैं तो इसके बाद तो तुम्हें इस जगह पर सजा मिलेगी, तुम्हें एकेडमी से भी निकाल दिया जाएगा। अब इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? लू शेंग कहने लगता है, सर इस जगह पर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं इस बात को साबित करवाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मैं किसी भी टेस्ट से गुजर सकता हूँ। इसी के साथ ही जो टीचर होते हैं वो कहने लगते हैं, चलो ठीक है, इस जगह पर जल्दी से जल्दी अपने क्यूआई ब्लड की पावर दिखाओ मुझे, मैं चेक करना चाहता हूँ। और इसी के साथ ही तुम्हें अपनी कॉम्बैट पावर भी मुझे शो करवानी है, आखिरकार तुम्हारी कॉम्बैट पावर कितनी ज्यादा है। इसके बाद मुझे पता चल जाएगा कि तुम इस जगह पर रियलिटी में स्ट्रांग हो या फिर नहीं। और ये बोलने के साथ ही लू शेंग तैयार हो जाता है और तुरंत ही उस ऑर्क बॉल के ऊपर हाथ रखता है। हम देखते हैं इस बार पहले के मुकाबले काफी ज्यादा एनर्जी निकल रही होती है। ये देखने के बाद टीचर भी हैरान होते हैं। तभी टीचर के सामने एक स्क्रीन आती है जिसमें लू शेंग का क्यूआई ब्लड लेवल 1.5 होता है, यानी कि वो लेवल 1 का मार्शल आर्टिस्ट बन चुका है। ये देखने के बाद तो टीचर भी हैरान होते हैं और कहने लगते हैं, इस लड़के की एबिलिटी तो लेवल 1 के मार्शल आर्टिस्ट तक पहुंच चुकी है, ये कितना ज्यादा अमेजिंग है। इसी के साथ ही अब लू शेंग अपनी कॉम्बैट पावर दिखाने लगता है। वो उस पुतले के ऊपर एक जबरदस्त पंच मारता है। उसकी पंच पावर को देखकर पूरे तरीके से हैरान हो जाते हैं टीचर, क्योंकि उसकी कॉम्बैट पावर इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है कि वो उस कॉम्बैट पावर को चेक करने वाले रोबोट के साथ साथ टीचर के फेवरेट ट्री को भी तोड़ देती है। इसी के साथ ही लू शेंग माफी मांगने लगता है और बोलता है, ये सब कुछ इस जगह पर गलती से हुआ है, मैं इन सारी चीजों को जानबूझकर नहीं कर रहा था। वो अपनी पूरी पावर को यूज करने लगता है दीवार से उसके हेडसेट को निकालने की। थोड़ी देर बाद वो इसमें कामयाब भी हो जाता है। टीचर कहने लगता है, अब मुझे इस जगह पर विश्वास हो चुका है तुम एक रियल जीनियस हो, लेकिन तुमने इस जगह पर बताया कि तुम्हारी जो कॉम्बैट पावर और इसी के साथ ही तुम्हारा जो क्यूआई ब्लड था वो 0.8 था। और मुझे बताओ, आज से पहले तुमने अपने क्यूआई ब्लड लेवल को कब चेक किया था? इसी के साथ ही लू शेंग बताता है, आधे महीने पहले। ये सुनने के साथ ही टीचर हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं, आधे महीने के अंदर ही इसने अपनी पावर को 2 गुने से भी ज्यादा बढ़ा लिया है, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं मान सकता, लेकिन ये लड़का एक जीनियस है। इसी के साथ ही वो उससे कहने लगते हैं, मुझे इस जगह पर एकेडमी को तुम्हारे बारे में बताना होगा, जिसके बाद वो तुम्हारी प्रोग्रेस पर और ज्यादा ध्यान देंगी। इसी के साथ ही अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगी तो इसका सोल्यूशन भी एकेडमी के थ्रू निकाला जाएगा। और इसी के साथ ही वो लू शेंग को और भी काफी सारी बातें बताने लगते हैं, लेकिन लू शेंग इस जगह पर टीचर से कहने लगता है, मैं इन सारी चीजों को बिल्कुल भी नहीं चाहता, मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आप इन सारी चीजों के बारे में एकेडमी के हेड से बात करें। ये सारी चीजें आप भूल जाइए, ये सारी चीजें बिल्कुल भी मत कीजिए। और ये कहने के साथ ही वो खामोश हो जाता है। लेकिन इस जगह पर उसकी कॉम्बैट पावर को देखने के बाद जो टीचर जाओ होंग होते हैं वो कहने लगते हैं, मैंने इसी तरीके का एक्सपीरियंस पहले भी किया हुआ है, मुझे ऐसा लगता है ये लड़का आने वाले टाइम में मिलिट्री को ज्वाइन कर काफी ज्यादा स्ट्रांग बन सकता है। वो अपने मिलिट्री टाइम के बारे में बताने लगते हैं, जिस टाइम पर वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हुआ करते थे। उन्हें ऐसा लगता था जो ह्यूमंस है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन जब उन्होंने फर्स्ट टाइम किसी मॉन्स्टर को काउंटर किया था वो हैरान हो गए थे इतने ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर को देखकर। उन्होंने पूरी की पूरी होप खो दी थी। उन्हें इसी टाइम पर पता चल गया था जो ह्यूमंस है वो मॉन्स्टर के अगेन कभी भी फाइट को नहीं जीत सकते, क्योंकि जो मॉन्स्टर है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। और मैंने उसी टाइम पर आर्मी को छोड़ दिया था और मुझे पता चल गया था मैं अगर आर्मी में और टाइम रहा तो मैं मारा जाऊंगा, क्योंकि एक लेवल 2 का मार्शल आर्टिस्ट इन मॉन्स्टर के सामने बिल्कुल भी नहीं टिक सकता। लेकिन कुछ ऐसे ह्यूमंस भी हैं जो कि इस अर्थ पर मार्शल गॉड लेवल की पावर को रखते हैं, लेकिन उन्हें भी एक तरीके से मॉन्स्टर ही कहा जाता है, क्योंकि उनकी पावर और स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है कि उनको मॉन्स्टर कहना सही होगा। और मुझे ऐसा लगता है ये लड़का लू शेंग भी आगे चलकर एक मार्शल गॉड की पोजीशन को होल्ड कर सकता है। और इसी बारे में वो सोचते हुए थोड़ा आराम करने लगते हैं और कहते हैं, चलो ठीक है, अगर ये डील तुम्हें मंजूर नहीं है तो, लेकिन इस जगह पर इससे तुम्हें काफी ज्यादा फायदा हो सकता था, एकेडमी भी तुम्हें सपोर्ट करती। लू शेंग इस बात को अब इस जगह पर सोचने लगता है और कहता है, मुझे सही में इस जगह पर पैसे की जरूरत है, इसीलिए मुझे कुछ भी कर टीचर से इसके बारे में बात करनी होगी। टीचर कहते हैं, अगर इस जगह पर तुम्हारा कभी भी डिसीजन चेंज हो तो तुम मुझे इसके बारे में बता सकते हो। लू शेंग इसी के साथ ही टीचर से कहता है, ठीक है, इस जगह पर मैंने अपने डिसीजन को चेंज कर लिया है, लेकिन इसके लिए मेरी 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन, मुझे क्लास के टाइम में थोड़ा बहुत फ्री टाइम चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, और जो मेरी दूसरी कंडीशन है वो ये है कि मुझे इस जगह पर थोड़े बहुत पैसों की जरूरत है, इसीलिए मैं स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। इसके लिए भी वो टीचर मान जाते हैं और कहने लगते हैं, तुम्हारे जो भी क्लासरूम टीचर्स होंगे मैं उनसे इसके बारे में बात करूंगा और वो इसके लिए एग्री हो जाएंगे, लेकिन तुम्हें पैसों की काफी ज्यादा जरूरत है मुझे ऐसा लगता है, इसीलिए तुम मेरे इस कार्ड को रख लो। इस कार्ड में जितना भी पैसा है तुम उसे यूज कर सकते हो, जैसे ही तुम्हारे स्कॉलरशिप की मनी तुम्हारे पास आ जाए तब तुम मुझे वापस कर देना। लू इस चीज के लिए एग्री हो जाता है, लेकिन लू को इसके बारे में पता था कि इस ब्लैक कार्ड के अंदर काफी ज्यादा पैसा है, और इसी के साथ ही वो इस जगह से चला जाता है। और हम देखते हैं टीचर अब लू के बारे में सोचते हुए कहने लगते हैं, मुझे इसके बारे में हायर ऑफिशियल्स को बता देना होगा। अब हमारी बाई सिटी के पास एक ट्रम्प कार्ड है जो कि आने वाले मैचेस में हमारे बाई सिटी को हायर रैंकिंग दिला सकता है, और मेरे पास अब एक ऐसा स्टूडेंट है जो कि काफी ज्यादा इजीली लेवल 2 का मार्शल आर्टिस्ट बन सकता है। और ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है और वो काफी ज्यादा खुश होने लगते हैं, क्योंकि उनके पास अब एक बेहतरीन स्टूडेंट था जिसको आगे चलकर वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते
सकते थे। इसी के साथ ही हमें सीन दिखाते हैं लू का, जो कि एक शॉप के अंदर आया होता है जिस जगह पर कुछ और लोग भी कुछ मेडिसिन की पिल्स की बोतल को खरीद रहे थे। इसी के साथ ही हमें शॉपकीपर को दिखाते हैं जो कहने लगता है ये बोतल काफी ज्यादा अच्छी है, अगर आपकी बेटी इसे लेती है तो काफी ज्यादा जल्दी ग्रो करेगी और इस जगह पर जल्द ही वो लेवल 1 की मार्शल आर्टिस्ट बन जाएगी। ये सुनने के साथ ही वो लेडी इसे ले लेती है। इसका प्राइस इस जगह पर $30,000 होता है। लू भी इन सारी चीजों को सुन रहा होता है और कहने लगता है मेरे घर की मंथली इनकम खाली $5,000 है, लेकिन ये लोग इस जगह पर इतने ज्यादा एक्सपेंसिव प्राइसेस में भी इन सारी चीजों को खरीद रहे हैं। यानी कि जो अमीर इंसान है वो काफी ज्यादा इजीली मार्शल आर्टिस्ट बन सकता है, लेकिन जो गरीब है वो कभी भी इन सारी चीजों को नहीं कर सकता। जैसे कि जो मेरी बहन है वो एक प्रोडिजी है और वो आगे चलकर काफी ज्यादा स्ट्रांग बन सकती है। मैं उसका कमजोर भाई नहीं रहना चाहता, मैं भी स्ट्रांग बनना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने ट्रांस माइग्रेट किया है दूसरे वर्ल्ड से, लेकिन फिर भी मैं इस वर्ल्ड को धीरे धीरे करके समझना चाहता हूँ अच्छे तरीके से। इसी के बाद ही दो और लड़के अपनी अमीरियत के बारे में बात कर रहे होते हैं। लू इस बारे में सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान होता है और कहने लगता है मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, लेकिन इन लोगों के पास इतना पैसा है कि ये पूरे तरीके से अपनी मनी को बर्बाद कर सकते हैं। मुझे भी इतना पैसा चाहिए, मैं भी एक मार्शल आर्टिस्ट बनने के बाद काफी सारा पैसा कमाना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे स्ट्रांग बनना होगा। जिस वर्ल्ड से मैं इस वर्ल्ड में आया हूँ मैं उस वर्ल्ड में काफी ज्यादा कमजोर था, मैं काफी ज्यादा अनलकी था, लेकिन मैं इस वर्ल्ड में स्ट्रांग बनना चाहता हूँ, स्ट्रॉन्गेस्ट बनना चाहता हूँ। मेरे जितना स्ट्रांग कोई भी ना हो और इस वर्ल्ड की सारी प्रॉब्लम्स को मैं काफी ज्यादा इजीली सॉल्व कर दूं। और वो इसी तरीके की बातें कर रहा होता है और कहने लगता है अब इस जगह पर काफी ज्यादा टाइम हो चुका है और वो इन सारी चीजों को सोचने के बाद कहता है मैं भी काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका हूं, अगर इसी तरीके से मेरे पास और भी ज्यादा एक्सपीरियंस आता रहा तो मैं और भी ज्यादा स्ट्रांग बन जाऊंगा। इसीलिए मुझे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो अपनी एबिलिटी ऑर्डर लेने के लिए अंकल डिलीवरी ऐप को खोलें और ऑन ड्यूटी बटन को चालू कर लें। अब आप अपनी एबिलिटी को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से यूज कर सकता हूं। और वो इसी बारे में बात करते हुए कहता है मैं स्ट्रांग बनूंगा और मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनूंगा। और इसी के साथ ही वो अपने घर की तरफ निकल जाता है सारे के सारे सामान को लेकर जो भी उसने उस ब्लैक कार्ड की हेल्प से खरीदा था। वो इस बारे में बात करते हुए कहता है अब मेरे लिए यहाँ पर काफी सारा सामान आ चुका है, टीचर की हेल्प से मैंने काफी सारा सामान ले लिया है, अब मैं अपनी प्रैक्टिस को जारी कर सकता हूँ। सीन दिखाते हैं मॉन्स्टर का जिस जगह पर वो वापस से अपने ड्रीम में आकर उन मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहा था, लेकिन इस बार जो ज़ॉम्बी थे वो पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो चुके थे और वो भी लू शेंग के ऊपर हमला कर रहे होते हैं। लू शेंग के लिए जो प्रॉब्लम थी वो बढ़ती जा रही थी। लू शेंग कहता है चलो ठीक है, मुझे भी अब अपनी एबिलिटी को अच्छे तरीके से यूज करना होगा, क्योंकि मैंने अपने आधे से ज्यादा मार्शल आर्ट मूव्स को अब पूरे तरीके से मास्टर कर लिया है। और वो उस मॉन्स्टर के काफी ज्यादा करीब आ जाता है, जिसके बाद वो तुरंत ही उसके ऊपर हमला कर देता है। और हम देखते हैं अपनी एक ही किक से उस मॉन्स्टर को नीचे की तरफ गिरा लेता है और कहने लगता है तो काफी ज्यादा कमजोर था मेरे अगेंस्ट। और इसके बाद उस ज़ॉम्बी की बॉडी से भी कुछ एनर्जी निकलने लगती है जो कि इस जगह पर लू शेंग की बॉडी के अंदर जा रही होती है। लू शेंग को अब इस जगह पर कोई भी ज़ॉम्बी दिखाई नहीं देता, सामने एक रास्ता होता है, तो लू शेंग भी रास्ते में आगे बढ़ने लगता है। लेकिन थोड़े बहुत ज़ॉम्बी और इस जगह पर आ जाते हैं जो कि उसको रोकना चाहते थे, लेकिन लू शेंग को वो बिल्कुल भी नहीं रोक सकते थे, क्योंकि अब लू शेंग की पावर पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। इसीलिए लू शेंग अपनी स्पीड को यूज करते हुए काफी ज्यादा आसानी से इन सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ को एक एक करके मारना स्टार्ट कर देता है। और इसी के साथ ही जब वो ऊंचाई पर खड़ा होता है तभी उसे दिखाई देती है एक बहुत बड़ी सिटी, जिस सिटी को देखकर वो पूरे तरीके से हैरान था। वो कहने लगता है आखिरकार ये जगह क्या है और इसी के साथ ही इसके चारों तरफ इतनी बड़ी बड़ी वॉल्स क्यों बनाई गई हैं। तभी उसे समझ में आता है ये कोई एरिया है, ये कोई डिफेंस एरिया है जिसको इस जगह पर प्रोटेक्ट करने के लिए ये वॉल्स बनाई गई है। इसी के साथ ही वो अपने मन में कह रहा होता है मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी ही देर में ये जो वॉल्स है इस जगह पर ये चकनाचूर हो जाएगी और इसके अंदर से टाइटन बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। और वो इसी तरीके की बातें कर रहा होता है तभी वो अपने सामने की तरफ देखने लगता है जहां पर बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें होती है और अब वो उन चट्टानों से ऊपर की तरफ जाने लगता है ताकि वो इस सिटी के नजारे को अच्छे तरीके से देख सके और जाने के रास्ते को भी आखिरकार वो सिटी में कैसे जा सकता है। और इसी के साथ ही वो ऊपर की तरफ चढ़ना स्टार्ट करता है और बोलता है ये जो वॉल है ये काफी ज्यादा मजबूत है, मैं इसे अपनी पावर से तो बिल्कुल भी नहीं तोड़ सकता, लेकिन जो ये सिटी है ये कोई भी नॉर्मल सिटी नहीं बल्कि इस जगह पर ये एक डिफेंस फोर्स एरिया है, क्योंकि मैंने एक ज़ॉम्बी की मेमोरी में इस जगह को देखा था और इस जगह के बारे में मुझे चीजें पता चली थी। तभी वो एक घर को देखता है जिसके अंदर कोई इंसान बैठा हुआ था, वो काफी ज्यादा बुरी हालत में होता है, लेकिन तभी उसकी आंखें ग्लो करने लगती हैं और तभी उसकी बॉडी से काफी ज्यादा तेज प्रेशर रिलीज होने लगता है और उसकी पावर चारों तरफ फैल रही होती है। लू शेंग भी जब उसकी पावर को महसूस करता है वो भी हैरान हो जाता है और उसको इतना बड़ा झटका लगता है कि वो वापस से उस ऊंची मीनार से नीचे की तरफ गिर जाता है और कहने लगता है वो शख्स कौन था, वो एक ज़ॉम्बी होने के बावजूद इतनी ज्यादा पावर को कैसे रिलीज कर सकता है, मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा आखिरकार उसकी पावर इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है। वो इसी बारे में सोच रहा होता है तभी वो कहने लगता है मुझे दूसरे रास्ते से सिटी के अंदर घुसना होगा, अगर मैं मेन रास्ते से गया तो ये जो डिफेंस फोर्स का मेन कैंप है इस जगह पर मेरे ऊपर वो बंदा हमला कर देगा और उस बंदे के सामने मैं बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर सकता। और इसी के साथ ही दूसरे एरिया का सीन दिखाते हैं जिस जगह पर जो ज़ॉम्बी थे वो काफी ज्यादा कमजोर होते हैं, वो इस जगह पर लू शेंग का सामना बिल्कुल भी नहीं कर सकते थे। लू शेंग इनको देखने के बाद बोलता है
ये मेरा सामना बिल्कुल भी नहीं कर सकते। मुझे जल्दी से आगे बढ़ना होगा क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ आखिरकार इस टाइम पर मैं किस जगह पर मौजूद हूँ और ये कौन सी दुनिया है। और इसी के साथ ही हम देखते हैं अपनी स्पीड का यूज करते हुए वो उन ज़ॉम्बीज़ को बिना मारे इस जगह पर आ जाता है। तुरंत ही वो एक रेस्टोरेंट के अंदर घुस जाता है जिस जगह पर वो सारी चीजों को देख कर ये चीज समझ जाता है जिस टाइम पर इस जगह पर तबाही हुई थी, सभी लोग खाना खा रहे थे, वो लोग काफी ज्यादा खुश थे, लेकिन उसे ये समझ में नहीं आ रहा था आखिरकार ये सब कुछ कैसे हुआ और ये सब कुछ किसने किया, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसे साइड में एक अजीब सी चीज दिखाई देती है जिसको वो तुरंत ही टच करने के लिए आगे बढ़ने लगता है और हम देखते हैं जैसे ही वो उसे टच करता है उसी के साथ ही वो चीज ग्लो करने लगती है और हमें एक एआई को दिखाया जाता है जो कि उसके सामने खड़ी होती है और उससे कहने लगती है इस दुनिया के तबाह होने के बाद अब मैं इस जगह पर वापस से एक्टिवेट हो चुकी हूँ। ये सुनने के बाद ये लू शेंग हैरान होता है और कहने लगता है ये तो एक होलोग्राम है, आखिरकार मेरे सामने एक लड़की का होलोग्राम कैसे आ सकता है, क्या ये सही में इस जगह पर एक होलोग्राम है जो कि मुझसे बात कर सकता है। लेकिन तभी इस जगह पर वो लड़की बताती है ये कोई होलोग्राम नहीं बल्कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और ये सुनने के बाद ही वो हैरान होता है क्योंकि उसकी दुनिया में अभी तक इस तरीके की चीजों को डेवलप नहीं किया गया। तभी वो इस जगह पर बताने लगती है वो इस टाइम पर एरिया 1359 में मौजूद है। ये सुनने के बाद ही वो हैरान हो जाता है और कहने लगता है 1359 यानी कि मैं सही था, ये एक डिफेंस आर्मी कैंप एरिया है। इसी के साथ ही वो उस एआई से पूछने लगता है मुझे इस वर्ल्ड के बारे में सारी की सारी जानकारी चाहिए। ये सुनने के साथ ही वो एआई तुरंत ही सारी की सारी मेमोरीज को रिस्टोर करने लगती है और सारी की सारी चीजों को लू शेंग के सामने तुरंत ही ले आती है। लू शेंग अब सारी की सारी चीजों को देखने लगता है। वो ये सारी की सारी चीजें देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि जब इस वर्ल्ड में मार्शल आर्ट एरा की स्टार्ट हुई थी उसी के साथ ही इस वर्ल्ड का डिक्लाइन भी स्टार्ट हुआ था क्योंकि मार्शल आर्ट एरा के स्टार्ट के बाद कुछ भी चीजें ठीक नहीं रही। सभी लोग इस जगह पर मार्शल आर्टिस्ट बनना चाहते थे लेकिन उसी टाइम पर डायमेंशनल क्रैक्स दिखने लगे जिन क्रैक्स के अंदर से मॉन्स्टर बाहर आए जिन्होंने ह्यूमंस के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे कर कर ह्यूमन भी इवॉल्व होने लगे। मार्शल आर्ट की पावर को यूज करते हुए उन्होंने इन मॉन्स्टर के साथ फाइट करना स्टार्ट किया लेकिन 10,000 सालों बाद जो ह्यूमंस थे वो पूरे तरीके से डिफीट हो गए इन मॉन्स्टर के हाथों से। इसीलिए ह्यूमंस ने एक रास्ता निकाला इस वर्ल्ड को छोड़कर जाने का। अब इसी के साथ ही जो लू शेंग होता है वो कहने लगता है यानी कि जितने भी लोगों को मैं बाहर मार रहा था इससे पहले वो डिफेंस आर्मी कैंप का हिस्सा रहे होंगे और इसी के साथ ही वो एक आर्मी सोल्जर भी रहे होंगे। तभी उसे पता चलता है काफी सारे लोग इस जगह को छोड़कर इस प्लेनेट को छोड़कर दूसरे प्लेनेट की तलाश में चले गए ताकि वो उस जगह पर जाकर सर्वाइव कर सके क्योंकि इस जगह पर सर्वाइव करना उनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका था। लेकिन इस मार्शल आर्ट वर्ल्ड के डिक्लाइन के टाइम पर इस जगह पर जितने भी मार्शल गॉड जिंदा थे उन सभी का हाईएस्ट लेवल 12 था। ये सुनने के साथ ही लू शेंग पूरे तरीके से हैरान हो जाता है और कहने लगता है यानी कि ये जो भी सिविलाइजेशन थी ये हमारी सिविलाइजेशन से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी मार्शल आर्ट के मुकाबले में और बाकी चीजों के मुकाबले में। इसी के साथ ही वो इस वर्ल्ड की पूरी हिस्ट्री को देखने लगते हैं आखिरकार इस वर्ल्ड में मार्शल आर्ट एरा की स्टार्ट कैसे हुई थी और वो एआई भी लू शेंग को पूरे तरीके से मदद कर रही होती है इस वर्ल्ड की पूरी हिस्ट्री को जानने में। हम देखते हैं लू शेंग जैसे जैसे कर इस वर्ल्ड की हिस्ट्री को पढ़ रहा होता है उसे इस जगह पर कुछ चीजें अजीब लगने लगती है और वो कहता है ये हिस्ट्री इस जगह पर काफी ज्यादा अजीब है, जैसे कि मैंने इन हिस्ट्रीज को पहले भी पढ़ा हुआ है मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन जितने भी सोल्जर और ज़ॉम्बीज की मेमोरीज को मैंने हासिल किया है उनमें किसी में भी हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं था। लेकिन तभी उसको शौक लगने लगता है। वो कहता है ये जो स्टोरी है इस जगह पर ये तो मेरे वर्ल्ड की है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है मेरे वर्ल्ड में इस तरीके की चीजें बिल्कुल भी नहीं हुई। वो काफी ज्यादा घबराने लगता है और कहता है क्या इस टाइम पर मैं फ्यूचर में हूँ और फ्यूचर में मेरे प्लेनेट की हालत भी इसी तरीके की होने वाली है क्योंकि ये सारी की सारी चीजें वैसी ही हैं जैसे ये इस जगह पर मेरे प्लेनेट की हैं। तभी वो सारी की सारी चीजों को कंबाइन कर देखने लगता है। उसे पता चलता है ये जो हिस्ट्री है ये उसी के प्लेनेट की है और इस टाइम पर लू शेंग पूरे तरीके से हैरान हो चुका था और वो कहने लगता है यानी कि अब कुछ ही साल बचे हैं हमारे वर्ल्ड के डिस्ट्रॉय होने में, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। तभी वो इस जगह पर उसे एआई से कहता है तुम इस जगह पर मेरे साथ मजाक कर रही हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, मुझसे झूठ बोलने की बिल्कुल भी कोशिश मत करो, मुझे इस जगह पर रियल हिस्ट्री चाहिए इस वर्ल्ड की, मैं जानना चाहता हूँ सारी चीजों के बारे में। वो इसी के साथ ही कहने लगता है हिस्ट्री में किसी लू शेंग नाम के बंदे के बारे में कोई ना कोई जिक्र होगा, उसके बारे में मुझे सारी की सारी डिटेल्स चाहिए। तभी उसके सामने लू शेंग के बारे में सारी की सारी डिटेल आ जाती है जो कि और कोई नहीं बल्कि वही होता है। वो सारी की सारी चीजों को देख रहा होता है लेकिन वो ये भी देखता है इस जगह पर 28 साल के बाद लू शेंग का कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। ये सुनने के साथ ही वो कहने लगता है मुझे 28 साल के बाद का रिकॉर्ड चाहिए। तभी वो सिस्टम कहने लगती है नहीं इस जगह पर मैं आपको ये रिकॉर्ड नहीं दे सकती क्योंकि आप इस जगह पर खाली एक मेहमान है और इस तरीके का रिकॉर्ड ऐसे ही नहीं दिया जा सकता, आपको इस जगह पर ब्लड कनेक्शन करना होगा। और इसी के साथ ही लू शेंग कहता है आखिरकार मैं ब्लड कनेक्शन कैसे कर सकता हूँ। लू शेंग की बॉडी से ब्लड निकलने लगता है और तुरंत ही जो वो एआई होती है वो भी लू शेंग के पास आ जाती है और उसकी उंगली से उस ब्लड को निकाल कर अपनी बॉडी में एब्सॉर्ब करने लगती है ताकि वो लू शेंग को बाकी की सारी चीजों की रिपोर्ट दे सके। लू शेंग भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और शर्माने भी लगता है। तभी इस जगह पर वो एआई कहती है मास्टर अब आप इस जगह पर सारे के सारे पुराने रिकॉर्ड्स को चेक कर सकते हो। ये सुनने के साथ ही लू शेंग कहता है चलो ठीक है, इस जगह पर इस वर्ल्ड के डिस्ट्रॉय
होने के टाइम की अगर कोई भी फुटेज तुम्हारे पास मौजूद है मुझे दिखाओ। इसी के साथ ही लू शेंग इस जगह पर देखता है इस वर्ल्ड के डिस्ट्रॉय होने की टाइम की फुटेज, जिस जगह पर चारों तरफ फायर ही फायर होती है। अब इसी के साथ ही वो एआई कहने लगती है मास्टर जो फुटेज आपने मांगी थी वो फुटेज अभी आपके लिए तैयार हो रही है। और लू शेंग भी ये देखकर हैरान होता है क्योंकि अब वो लू शेंग की पूरी लाइफ को देखने वाला था, आखिरकार लू शेंग ने किस तरीके से सारी की सारी चीजों को हैंडल किया था। इसी के साथ ही लू शेंग के सामने उसके पास्ट लाइफ के सारे रिकॉर्ड्स आ जाते हैं, जिसे देखकर लू शेंग काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि 28 साल की एज के बाद भी लू शेंग नहीं मरा था, बल्कि उसने एक बहुत ज्यादा खतरनाक फाइट करी थी जिसके बाद उसके फेस के ऊपर एक स्कार भी आ गया था जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर के साथ थी। और इसी के साथ ही उसने बाई सिटी का जो कंपटीशन था उसको भी पास कर लिया था और वो उस कंपटीशन में नंबर 3 पर आया था। और इसी के साथ ही उसकी बाई सिटी में जो पोजीशन थी वो भी नंबर 3 पर हो गई थी, जिसके बाद उसने बाई सिटी को छोड़कर तियान सिटी की मेन एकेडमी को ज्वाइन किया और तुरंत ही आर्मी में चला गया। और आर्मी में उसे जल्दी से जल्दी कमांडर की पोजीशन मिल गई, लेकिन कमांडर बनने के बाद लू शेंग ने कोई भी बड़ा काम नहीं किया, इसीलिए हिस्ट्री में उसका नाम कोई भी हीरो करके दर्ज नहीं है। लू शेंग ये देखकर पूरे तरीके से हैरान हो जाता है क्योंकि वो कोई भी बड़ा हीरो नहीं है फ्यूचर में, इसीलिए और ना ही उसने कोई बड़ा काम किया है। लू शेंग अपने सारे के सारे रिकॉर्ड्स को देखकर हैरान था, तभी उसे ये भी पता चलता है खाली 36 ईयर की उम्र में वो मारा जाएगा, यानी कि अब उसके पास खाली 18 साल का टाइम बचा है अपने आप को स्ट्रॉन्गेस्ट बनाने का और अपनी फ्यूचर को चेंज करने का। और वो इसी बारे में सोच रहा होता है और कहने लगता है आखिरकार मैं किस तरीके से और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बन सकता हूँ। इस जगह पर वो सारे के सारे रिकॉर्ड्स मौजूद है जो कि अभी मेरे साथ हो रहा है, यानी कि अचानक से जितने भी तेजी से मेरी पावर बढ़ रही है वो सारे के सारे रिकॉर्ड यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है मैं अभी भी अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ा सकता हूँ और इसी तरीके से लेवल अप कर सकता हूँ। और अगर इसी तरीके से मेरा लेवल अप होता रहा मैं काफी ज्यादा जल्दी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाऊंगा, क्योंकि मुझे इस वर्ल्ड में स्ट्रॉन्गेस्ट की पोजीशन को होल्ड करना है। मैं इस जगह पर कोई भी नॉर्मल सोल्जर या कमांडर नहीं बनना चाहता, मैं तो उन मार्शल गॉड के लेवल पर जाना चाहता हूँ जो कि इस टाइम पर हमारे पूरे के पूरे वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट लोग कहलाते हैं। और इसी के साथ ही उसके सामने और भी काफी सारी सिस्टम स्क्रीन आने लगती है जिसमें उसके बारे में थोड़ी बहुत और जानकारी होती है। लेकिन अब लू शेंग इस जगह पर वापस से खड़ा होते हुए कहता है मैं बाई और तियान सिटी में इस जगह पर एक जीनियस नहीं कहलाना चाहता, बल्कि मैं कहलाना चाहता हूँ इस वर्ल्ड का नंबर 1 जीनियस और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्टिस्ट, कि आने वाले टाइम में कोई भी मेरी बराबरी ना कर सके और मैं इस वर्ल्ड को पूरे तरीके से प्रोटेक्ट रख सकूं। और इसी बारे में बात करते हुए उसकी आंखें वापस से खुल जाती है और इसी के साथ ही लू शेंग के घर का सीन दिखाते हैं जिस जगह पर वो वापस से अपने घर के खाने की टेबल पर आ जाता है। मॉम भी इस जगह पर खाना बनाकर ले आती है और लू शेंग से पूछने लगती है आज तुम्हें स्कूल जाने के लिए देर नहीं हो रही। लू शेंग बताने लगता है अब उसे स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, टीचर ने उससे कहा है अब उसे इस जगह पर घर ही में रहकर प्रैक्टिस करनी है, इसीलिए अब मैं कुछ दिनों तो घर रहने वाला हूँ, घर ही रहकर अपने मार्शल आर्ट को और भी ज्यादा अच्छा बनाने की प्रैक्टिस करूंगा। ये सुनकर उसकी जो बहन होती है वो बोलती है अपने मन में आखिरकार ये कौन सा स्कूल है जो कि अपने स्कूल के स्टूडेंट्स को घर रहकर प्रैक्टिस करने को कहता है। इसके बाद लू शेंग उठ जाता है और कहने लगता है मॉम मैंने इस जगह पर पेट भर के खाना खा लिया है, अब मैं जा रहा हूँ अंदर जाकर प्रैक्टिस करने के लिए। उसकी मॉम कहती है ठीक है अंदर जाओ और अंदर जाकर अच्छे से प्रैक्टिस करना। लेकिन किंगी को लू की किसी भी बात के ऊपर भरोसा नहीं होता, वो कहने लगती है ये इस जगह पर जरूर कुछ ना कुछ छिपा रहा है, कुछ दिनों से मैं इसे देख रही हूँ ये काफी ज्यादा साइलेंट हो चुका है और इसी के साथ ही काफी ज्यादा मिस्टीरियस भी। हम इसी के साथ ही लू शेंग को देखते हैं जो अपने रूम में आने के बाद तुरंत ही अपने दरवाजे को बंद कर देता है, तभी उसे फोन पर किसी की कॉल आने लगती है जो कि और कोई नहीं बल्कि टीचर जोंग होते हैं। टीचर जोंग इस जगह पर बताने लगती है उसकी स्कॉलरशिप की जो मनी थी वो स्कूल में आ चुकी है, इसीलिए अगर कभी भी उसे स्कूल आना हो तो वो स्कूल से इस मनी को लेकर जा सकता है। और तुम आजकल स्कूल क्यों नहीं आ रहे इसके बारे में भी वो पूछने लगते हैं। लू शेंग इसके बारे में बताता है वो घर ही रहकर प्रैक्टिस करना चाहता है क्योंकि उसके पास अब बिल्कुल भी टाइम नहीं है, वो धीरे धीरे कर और भी ज्यादा पावरफुल बनना चाहता है, वो कुछ भी कर स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है, इसीलिए वो घर ही रहकर प्रैक्टिस करने वाला है। तो इसी के बाद टीचर कहते हैं ठीक है जब तुम स्कॉलरशिप का पैसा लेने के लिए स्कूल में आओगे मैं सारी की सारी चीजें तुम्हें समझा दूंगा। हमें लू शेंग को दिखाते हैं जो कि मेडिटेशन की पोजीशन में बैठकर कल्टीवेट करने लगता है अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को और उसकी बॉडी से स्पिरिचुअल एनर्जी काफी ज्यादा तेजी से निकल रही होती है। वो कहने लगता है अगर मैं टॉप पर जाना चाहता हूँ मुझे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टीवेशन मेथड की जरूरत होगी, मुझे जल्दी से जल्दी अपने लिए स्ट्रॉन्ग कल्टीवेशन मेथड को ढूंढना होगा। और इसी बारे में वो काफी ज्यादा परेशान होता है, इसीलिए वो तुरंत ही उस एआई के पास आ जाता है। उस एआई के पास आने के बाद वो उससे कुछ कल्टीवेशन टेक्निक को मांगने लगता है जो कि उस टाइम की स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक रही होंगी, इसीलिए वो उसके लिए कुछ कल्टीवेशन टेक्निक को ढूंढने लगती है और कहती है मैं तुम्हारे लिए ढूंढ रही हूँ इसीलिए थोड़ा बहुत टाइम लगने वाला है। लू शेंग भी इसके लिए तैयार होता है, तभी लू शेंग के सामने काफी सारी कल्टीवेशन टेक्निक आ जाती है। इतनी सारी कल्टीवेशन टेक्निक को देखकर तो लू शेंग हैरान हो चुका था। इसी के साथ ही वो एआई कहने लगती है ये सारी की सारी कल्टीवेशन टेक्निक है जो कि बेस्ट है, तभी लू शेंग उससे कहता है मुझे इन सभी में से भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट और बेस्ट टेक्निक चाहिए। वो वापस से इस जगह पर छाटना स्टार्ट कर देती है
और वापस से लूशेंग के सामने कुछ और टेक्निक आ जाती है। लूशेंग इन सारी चीजों को देखकर काफी ज्यादा हैरान था, क्योंकि अभी भी काफी सारी टेक्निकों में से उस स्पेशल टेक्निक को ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल था। इसीलिए लूशेंग कहता है क्या ये काम थोड़ा और ज्यादा जल्दी हो सकता है। वो यही कहने लगती है मैंने इस जगह पर तुम्हारे लिए 3 स्पेशल कल्टीवेशन टेक्निक को ढूंढ लिया है, जिनमें से सबसे पहले इस जगह पर एक बॉडी रिफाइनमेंट टेक्निक है। और वो तुरंत ही इस टेक्निक के बारे में उसे बताने लगती है, इसके ओरिजिन के बारे में। इस टेक्निक का नाम स्टार बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक है और इसी के साथ ही इस टेक्निक को एक लेवल 11 के मार्शल गॉड ने खोजा था। और इसी के साथ ही वो दूसरी एक ब्रीदिंग टेक्निक के बारे में बताती है, जो कि इस जगह पर नेचर ब्रीदिंग टेक्निक है और इसको भी इस जगह पर लेवल 11 के मार्शल गॉड ने ढूंढा था। इसी के बाद ही वो थर्ड टेक्निक के बारे में बताती है, लेकिन थर्ड टेक्निक किस तरीके से यूज होने वाली है इसके बारे में उसको भी नहीं पता होता। लूशिंग कहने लगता है ये तीनों की तीनों टेक्निक सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है हिस्ट्री में, इसीलिए मुझे इन्हीं टेक्निक को यूज करना होगा और इन्हीं टेक्निक्स के जरिए काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा। और वो तुरंत ही इन तीनों टेक्निक्स के जो स्क्रिप्चर्स होते हैं उन सारे स्क्रिप्चर्स को देखने लगता है। उसे पहले तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता, लेकिन जो इस जगह पर वो एआई होती है वो उसे बताने लगती है इसको रिवोल्यूशन के टाइम पर बनाया गया था और इस रिवोल्यूशन के बारे में लूशियन को कुछ भी नहीं पता था। वो एआई भी लूशियन को ज्यादा नहीं बताती इस रिवोल्यूशन के बारे में। तभी लूशियन कहने लगता है चलो ठीक है, मैं अब इस जगह पर यूज करने वाला हूँ स्टार बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक। और वो तुरंत ही इस चीज को स्टार्ट कर देता है। जैसे ही वो इसको स्टार्ट करता है उसकी बॉडी में जो ब्लड होता है वो काफी ज्यादा तेजी से पंप होने लगता है। उसकी बॉडी में जितनी भी सेल्स होती है वो वापस से रिकंस्ट्रक्ट होने लगती है। हम देखते हैं एक एक सेल इस जगह पर टूटकर वापस से रिकंस्ट्रक्ट हो रही थी और इस बार जितनी भी सेल्स थी उन सभी के अंदर काफी ज्यादा अमाउंट में एनर्जी होती है और हम देखते हैं उसकी बॉडी काफी ज्यादा तेजी से ग्लो करने लगती है। लूशियन को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता, बस उसे ऐसा लग रहा होता है जैसे कि उसकी बॉडी के अंदर काफी सारी एनर्जी आ चुकी है और उसकी बॉडी पहले के मुकाबले काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुकी है। लूशियन की बॉडी में जो एनर्जी थी उसके बारे में लूशियन को कुछ भी पता नहीं होता। लूशियन बोलता है इससे पहले मैं जितनी भी टेक्निक को यूज किया करता था ये टेक्निक उनके मुकाबले काफी ज्यादा अच्छी है और वैसे भी इसको बनाने वाला एक लेवल 11 का मार्शल गॉड है, मुझे ऐसा लगता है उसने ये टेक्निक को अपने लिए बनाया होगा। तभी वो इसी के साथ ही कहने लगता है ये टेक्निक तो इस जगह पर कंप्लीट हो चुकी है, अब मुझे दूसरी टेक्निक को यूज करना होगा यानी कि नेचर ब्रीदिंग टेक्निक। और वो इसी के साथ ही मेडिटेशन की पोजीशन में बैठ जाता है और कहने लगता है नेचर ब्रीदिंग टेक्निक का सबसे पहला पार्ट फायर ब्रीदिंग है। इसी के साथ ही हम देखते हैं उसकी बॉडी के चारों तरफ काफी ज्यादा फायर आ जाती है। लूशियन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता, ये सारी की सारी फायर ने उसे घेर लिया था। अब उसकी बॉडी के अंदर काफी ज्यादा अमाउंट में फायर जाने लगती है। लूशियन को काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है, उसका पूरा का पूरा जो ब्लड होता है वो इस जगह पर गर्म होने लगता है और थोड़ी देर में ये चीज भी कंप्लीट हो जाती है। लेकिन उसे पता चलता है इन तीनों की तीनों टेक्निक के काफी सारे पार्ट्स हैं। अब वो लास्ट टेक्निक को कल्टीवेट करने के लिए बैठ जाता है ताकि वो उसे भी प्रैक्टिस कर सके। लेकिन जब वो इस लास्ट टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहा होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता, लेकिन हम देखते हैं उसकी बॉडी के चारों तरफ काफी ज्यादा स्पिरिचुअल फोर्स होती है और तुरंत ही वो एक अलग ही स्पेस में आ जाता है। जिस स्पेस में आने के बाद वो सामने अपनी सोल को देखता है और इस सोल को देखकर वो हैरान था। वो कहने लगता है मेरी सोल इस जगह पर सामने पड़ी है, तो आखिरकार मैं अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आ चुका हूँ, यानी कि इस टेक्निक की हेल्प से मैं अपना एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड तैयार कर सकता हूँ। वो अपनी बॉडी की तरफ आगे जाने लगता है, वो अपनी पूरी की पूरी बॉडी को चेक कर रहा होता है, लेकिन इस वाली टेक्निक के बारे में उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। आखिरकार वो इसका यूज किस तरीके से कर सकता है, वो सारी चीजों को चेक करके देख लेता है, लेकिन उसे कुछ भी सब समझ में नहीं आता। वो कहने लगता है ये टेक्निक तो इस जगह पर मेरे लिए अभी बिल्कुल भी नहीं बनी, पहले मुझे इस टेक्निक को अच्छे तरीके से समझना होगा जिसके बाद ही मैं इस टेक्निक को यूज कर सकता हूँ। और वो तुरंत ही वापस से अपनी रियल वर्ल्ड में वापस आ जाता है। रियल वर्ल्ड में वापस आने के बाद उसकी पूरी की पूरी बॉडी काफी ज्यादा थक चुकी होती है, उसके हाथों और पैरों के ऊपर काफी सारे निशान होते हैं जलने के। इसीलिए अब उसे समझ में आ जाता है जब वो फ्यूचर में इस जगह पर किसी भी तरीके की किसी इंजरी को हासिल करता है तो ये रियल वर्ल्ड वाली बॉडी पे भी उसी तरीके की इंजरी होती है, यानी कि अगर वो उस जगह पर मारा जाता है तो वो इस रियल वर्ल्ड में भी मारा जाएगा। इसीलिए वो तुरंत ही कहता है चलो ठीक है, सबसे पहले मुझे नहा लेना चाहिए क्योंकि मेरी बॉडी इस जगह पर काफी ज्यादा गंदी हो चुकी है। उसके हाथ में एक लिक्विड बोतल होती है जिसके अंदर कुछ पोशंस हैं, लेकिन वो इस पोशन के बारे में बताने लगता है और कहता है ये पोशन इस जगह पर किसी भी काम का नहीं है, मैंने उस एआई की हेल्प से कुछ पोशन बनाने के तरीके को ढूंढा है, इसीलिए अब मुझे उन पोशनों को ढूंढना होगा और उनको बनाना होगा ताकि मैं इस जगह पर जल्दी से और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकूं। सीन शिफ्ट होता है, हमें सीन दिखाते हैं स्कूल का, जिस जगह पर लूशिंग आ जाता है टीचर जोंग के पास, जो कि तुरंत ही उसे स्कॉलरशिप के पैसे दे देते हैं और कहने लगते हैं तुम स्कूल में नहीं आ रहे, मुझे पता है इस जगह पर तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, लेकिन स्कूल में आना भी जरूरी है, इसीलिए हफ्ते में करीबन एक दिन तो स्कूल आया करो। इसी के लिए लूशिंग भी मान जाता है। इसी के साथ ही वो टीचर कहने लगते हैं ठीक है, मैं चाहता हूँ इस जगह पर तुम और ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस करो। अब तुरंत ही लूशिंग इस जगह से जाने लगता है। टीचर कहते हैं मुझे इस लड़के को ऐसा लग रहा है कि कुछ ही दिनों में ये काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है, ये मेरे ही जितना स्ट्रांग बन गया है, क्योंकि पहले मैं इसकी बॉडी की स्पिरिचुअल एनर्जी को देख सकता था, लेकिन अब मैं इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं हूँ कि मैं इसकी इस बॉडी की स्पिरिचुअल एनर्जी को देख सकूं।
यानी कि ये लड़का भी इस जगह पर काफी ज्यादा करीब है लेवल 2 का मार्शल आर्टिस्ट बनने के। लूशेंग इसी के साथ ही कहने लगता है अब मेरे पास पैसे आ चुके हैं, मुझे इस जगह पर कुछ भी कर अपनी उन रेसिपीज को बनाना होगा ताकि मैं अपने लिए कुछ ऐसी दवाओं को बना सकूं जिनसे मैं और भी ज्यादा तेजी से कल्टीवेट कर सकूं, और ये मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ ही वो कुछ मेडिसिन को ले लेता है जिनका यूज ये सारी चीजें एक बाबा को दिखाई। तब उन बाबा ने बताया कि तुम्हारे पति ने कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध किया हुआ टेंट है। और इसी के साथ ही वो कुछ मेडिसिन को ले लेता है जिनका यूज करते हुए वो उन दवाइयों को बना सकता था। लेकिन इन सारी चीजों के लिए इन मेडिसिन को बनाने के लिए मुझे एक लैब की जरूरत होगी। सबसे पहले मुझे एक लैब का जुगाड़ करना होगा। जैसे ही मुझे एक लैब मिल जाती है मैं उस जगह पर जाकर इन सारी चीजों को बना सकता हूँ। और इसीलिए वो एक लैब वाले बंदे के पास आ जाता है जिसके पास एक लैब होती है जहां पर वो मेडिसिन को बनाते थे। लेकिन वो बंदा तुरंत ही मना कर देता है और कहने लगता है जल्दी से इस जगह से निकल जाओ, हम वैसे भी तुम जैसे छोटे लड़कों को इस जगह पर कोई भी लैब नहीं देते, क्योंकि हम लोगों को पता है तुम लोग इस जगह पर हमारे ही फॉर्मूलास को चोरी कर लेते हो। और तुरंत ही लूशेंग के मुंह के ऊपर दरवाजा बंद हो जाता है। लूशेंग देखकर हैरान था, तभी वो कहने लगता है मैं इस जगह पर अब क्या करूं और किस तरीके से मुझे किसी लैब में जाने का मौका मिलेगा, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इसी के साथ ही लूशेंग बोलता है मैंने काफी सारी लेबोरेटरीज में जाकर पता किया, मेरे पास सारा का सारा सामान है, लेकिन फिर भी वो मुझे अपनी लैब को यूज करने के लिए नहीं दे रहे। मुझे कुछ भी कर जल्दी से जल्दी कोई लैब ढूंढना होगा, क्योंकि मेरे जो टीचर है उन्होंने भी मेरे को इस जगह पर काफी सारे पैसे दिए हैं, क्योंकि इस कार्ड में 20 के नहीं बल्कि 80 के रुपीज हैं। अब वो इन सारी चीजों के लिए काफी ज्यादा परेशान होता है, इसीलिए वो आगे की तरफ बढ़ने लगता है। क्योंकि अब इस एरिया में एक और लास्ट लैब बची हुई थी जिसका नाम जियांगशांग लैब होता है। वो इसी के साथ ही उस लैब की तरफ आगे बढ़ने लगता है और कहता है इस जगह पर भी एक लैब है, ये तो काफी ज्यादा बेकार है क्योंकि इस एरिया में लैब होना एक घाटे का सौदा है, क्योंकि इस जगह पर कोई भी इन सारी चीजों को नहीं खरीदने वाला। लूशिंग तुरंत ही उस लैब के अंदर आ जाता है जिस जगह पर वो जैसे ही शॉपकीपर को देखता है वो हैरान हो जाता है, क्योंकि शॉपकीपर को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। वो कुछ चीजें बेचना चाहता है, वो बस अपनी बॉडी के ऊपर लगी हुई चोटों के ऊपर मरहम पट्टी कर रहा होता है। और लूशिंग से कहता है क्या तुम इस जगह पर कुछ खरीदना चाहते हो, अगर तुम कुछ खरीदना चाहते हो तो बताओ जल्दी, इनमें से कोई भी चीज को सिलेक्ट कर लो, मैं वो तुम्हें दे दूंगा। लूशिंग कहता है नहीं मैं इस जगह पर कुछ भी खरीदना नहीं चाहता, तो इसीलिए वो उसे तुरंत ही इस जगह से जाने को कहता है। लूशिंग अपने मन में कहने लगता है थोड़े टाइम पहले जितने भी मैं शॉपकीपर से मिला था उन लोगों ने मुझे तुरंत ही निकाल दिया था। चलो इस बंदे ने इस जगह पर मुझसे इस बारे में तो पूछा आखिरकार मुझे किस चीज की जरूरत है। लेकिन हम देखते हैं इस बंदे को जो कि लड़कियों की फोटोज को देख रहा होता है और उनको लाइक्स कर रहा होता है और कहने लगता है काफी ज्यादा अमेजिंग है। लेकिन तुरंत ही लूशिंग उसके हाथ के ऊपर अपने हाथ को रखते हुए कहता है मुझे इस जगह पर तुम्हारी लैब चाहिए कुछ टाइम के लिए, और वो अपनी पावर को भी यूज कर रहा होता है। ये देखने के बाद वो बंदा काफी ज्यादा घबरा जाता है और बोलने लगता है हम तुम्हें अपनी लैब बिल्कुल भी नहीं देंगे। लेकिन वो लूशिंग से पहले ही काफी ज्यादा डर चुका था, उसकी बॉडी से जो प्रेशर निकल रहा था वो इसके बारे में भी जान चुका था कि ये एक अवेकनर है। तभी लूशिंग इस जगह पर कहता है मुझे कुछ भी कर तुम्हारा लैब चाहिए, इसके लिए मैं तुम्हें कितने ही पैसे देने को तैयार हूँ। और इसी के साथ ही अब लूशिंग तुरंत ही प्यार से बात करने लगता है और कहता है मैं इस जगह पर कुछ मेडिसिन बनाना चाहता हूँ, प्लीज मेरी मदद करो, मैं पर घंटे के लिए $500 पे करूंगा। और ये सुनने के साथ ही वो बंदा पिघल जाता है इस जगह पर और कहने लगता है ठीक है तुम इस लैब का यूज कर सकते हो, लेकिन तुम याद रखना अगर तुम इस जगह पर 3 घंटे से ज्यादा बिताते हो तो मैं तुमसे $2000 लूंगा। ये सुनने के साथ ही लूशिंग कहता है मैं पहले ही इस जगह पर पेमेंट करने वाला हूँ, इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता मत करो। वो बंदा भी कहने लगता है ये तुम्हारी मर्जी है, इस जगह पर तुम पहले पेमेंट करते हो या फिर बाद में, तुम बाद में भी पेमेंट कर सकते थे। इसी के साथ ही लूशिंग तुरंत ही उस लैब में आ जाता है, जबकि वो बंदा इस जगह पर उससे कहने लगता है तुम इस जगह पर जो कुछ भी करना चाहते हो करो, लेकिन किसी भी सामान को मत तोड़ना वरना जो मेरी बॉस है वो मुझे इस जगह पर तोड़ के रख देगी। लूशिंग को दिखाते हैं जो कि तुरंत ही इस जगह पर डॉक्टर वाले कपड़े पहन लेता है और इस जगह पर एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर देता है। और हम देखते हैं वो एक अजीब तरीके की मेडिसिन को बना रहा होता है जिससे वो अपनी बोन्स को स्ट्रॉन्ग कर सके और अपनी मसल्स को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सके। वो कहने लगता है मुझे इन सारी चीजों की जरूरत है, जिस तरीके का फॉर्मूला उसमें लिखा हुआ था उसी तरीके से मुझे सारी चीजों को करना होगा, वरना मेरे लिए उसे पहली बार में बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। क्या मैं सही में उसे पहली बार में सही तरीके से बना पाऊंगा? हम देखते हैं वो इन्हीं सारी चीजों को सोच रहा होता है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी नहीं पता था जिस चीज को वो बनाना चाहता है क्या वो उसे सही तरीके से बना भी पाएगा। लेकिन अब वो अपनी पूरी मेहनत करने लगता है, उसके अंदर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को भी इंजेक्ट करता है ताकि वो एक अच्छे फार्मासिस्ट की तरह काम कर सके इस जगह पर। इसी के साथ ही हम लूशिंग को देखते हैं जो कि अपनी पूरी मेहनत के बाद उस लिक्विड को तैयार कर लेता है। उस लिक्विड का कलर पिंक होता है। लूशिंग कहता है क्या ये लिक्विड इस जगह पर काम करने वाला है? उसे कुछ भी इसके बारे में नहीं पता था आखिरकार ये किस तरीके से काम करेगा, इसीलिए वो सबसे पहला टेस्ट करने के लिए तैयार होता है और कहने लगता है चलो ठीक है इसे एक बार टेस्ट करके देखते हैं। और वो तुरंत ही अब अपने मास्क को हटा देता है और कहता है मुझे एक बार इसको टेस्ट करके देखना चाहिए, क्योंकि उसे इसके बारे में नहीं पता था फर्स्ट टाइम पर उसने इसे सही तरीके से बनाया है या फिर नहीं। हम देखते हैं वो तुरंत इस लिक्विड को पीना स्टार्ट कर देता है। वो पीते ही
कहने लगता है ये तो पूरे तरीके से टेस्टलेस है, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था मैं एक टेस्टलेस लिक्विड बनाऊंगा, इसका कोई भी असर नहीं है, शायद से मैंने पहली बार इसे गलत तरीके से बनाया है। लेकिन तुरंत ही उसकी बॉडी में कुछ अजीब चीजें होने लगती है और वो नीचे की तरफ गिर जाता है और हम देखते हैं उसके हाथ में जो वो लिक्विड का जार होता है वो भी टूट जाता है और वो जोर जोर से चिल्लाना स्टार्ट कर देता है और कहता है ये तो इस जगह पर सही में काम कर रहा है। और थोड़ी ही देर में हम देखते हैं वो सही तरीके से एक जगह पर आराम कर रहा होता है और कहने लगता है फाइनली इस जगह पर मैंने इस लिक्विड को सही तरीके से बना लिया है। वो काफी ज्यादा खुश होता है और वो कहने लगता है मैंने इस लिक्विड को जिस तरीके से बनाया है अब इस जगह पर मैं सही तरीके से इसका यूज करूँ तो मैं काफी ज्यादा स्ट्रांग बन सकता हूँ। अब वो इसी बारे में बात कर रहा होता है और वो तभी काफी ज्यादा तेजी से उसके दरवाजे के ऊपर नॉक होने लगती है। ये देखने के बाद लूशिंग हैरान था, वो कहने लगता है मैंने तुमसे पहले भी कहा था इस जगह पर मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करना जब मैं इस लैब के अंदर काम कर रहा हूँ। लेकिन सामने वाला बंदा जो कि इस शॉप का शॉपकीपर होता है वही येलो हेयर बॉय वो कहने लगता है बॉस इस जगह पर आ चुकी हैं, मैं इस जगह पर तुम्हें बाद में सारी चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा, तुम्हारे पैसे भी वापस कर दूंगा, लेकिन तुम जल्दी से पीछे के दरवाजे से इस जगह से निकलो। लूशिंग भी ये सुनने के बाद हैरान हो जाते हैं और कहने लगता है ठीक है मैं इस जगह से जल्दी निकल रहा हूँ, तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। तभी हमें उस बॉस को दिखाया जाता है जो कि एक खूबसूरत लड़की होती है, वो इस जगह पर आकर कहने लगती है मुझे इस जगह पर बताओ आखिरकार इस जगह पर सारी चीजें कैसे चल रही है, क्या तुमने किसी नए लिक्विड को बनाया या फिर किसी नई लिक्विड के बारे में पता किया और वो भी अपनी